चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। ठीक है, टाइप फर्स्ट जो कि 11,000 से रहेगा, न्यू अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टाइप फर्स्ट 11,000 में जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर कराए जाएंगे। बाकी के 69 से पहले 68 तक की जो क्वेश्चन है वो किरण 10,500 में रहेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। 69 में बोला गया है कि ए और बी मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 51,750 रुपये की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण को निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्षों के बाद उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने उधार ली गई तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। कहने का मतलब है ए 3 वर्ष में उतनी चुका रहा है, बी 4 वर्ष में चुका रहा है। ठीक है, अब राशि नहीं पता किसने कितनी ली, कम ज़्यादा जो भी है, ए द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। देखो ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है कि आप लोगों को नोट्स के अंदर सिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो बैंक खाते में पैसा जमा कराता है या पूंजी जमा कराता है और अपने पुत्र के नाम पर, और पुत्र की आयु 14 वर्ष या 16 वर्ष की होने पर, ठीक है, या अभी प्रेजेंट में 16 या 14 वर्ष है तो 18 वर्ष की आयु होने पर उन्हें जो है कितना मिश्र धन मिलेगा, उस टाइप का क्वेश्चन है। वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ए का जो है 3 वर्ष का, तो 1 साल में सबसे पहले 7% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। 7% क्या हो जाता है भाई, 7/100 इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 107/100 हो जाएगा। ये बेसिक चीज है। देन ए का 107/100 ये हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 पावर लगा दो। याद आया कुछ? इसी तरीके से ये बराबर है किसके, कि बी के 107, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए समान है, 4 वर्षों के बाद में जो लौटा रहा है। तो 3 से हम 3 काट देंगे, 3 से मतलब 3 कट जाएगा, यहाँ पे पावर 1 बचेगी। अब यहाँ पे तो ये सब कुछ खत्म हो गया, 100 का गुणा इधर कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते ए अपॉन बी बराबर आ जाएगा किसके, ए का मान तो हो गया 107, बी का मान हो गया 100। ठीक है, ए का जो प्रिंसिपल है वो हो गया 107 और बी का जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया 100। ये प्रिंसिपल है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपल भाषा में, कि हमें जो दे रखा है इन दोनों का प्रिंसिपल का सम, तो 207 रेशियो का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में गिवन, वो कितना है 51,750, 51,750। एक रेशियो का मान यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, एक रेशियो का मान आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 250। हमसे पूछा है कि ए का मूल बताओ, तो ए में गुणा कर दो भाई, इंटू कर देंगे 250 का 107 में, तो जीरो तो आने वाला है, 25 सत्ते 175, तो 175 75 रख लो, ये कैरी 25 एकम 25 और 1 26, 26,750 एक की राशि हो जाएगी जो कि उसने ली थी। ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3rd बिल्कुल राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी, 4 वर्षों में इतनी, तो ब्याज की दर कितनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जो बीच का जो अंतर होता है ना वो हमारा 1 वर्ष के लिए ब्याज हो जाएगी। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में दे रखा है कितने का, 3 वर्ष वाला जो अमाउंट दे रखा है वो अमाउंट जो प्रिंसिपल का वर्क कर देता है। देन प्रिंसिपल का वर्क करेगा, इसका मतलब है हम लोग सीधे सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 70 में ध्यान से देखना कि 3 साल में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 66,550। क्लियर। देन यही धनराशि जो है 4 वर्षों बाद कितनी हो जाती है, 73,205, 73,205, 73,205 हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट देखेंगे। तो इंटरेस्ट अगर आप निकालोगे तो 5 में से 0 गए तो हम 5 ही बचा देंगे, देन 10 में से 5 गए फिर 5 बचेगा,
देन 11 में से 5 गए तो 6 बच जाएंगे, देन यहाँ पे 2, 12 में से 6 गए तो यहाँ पे 6 बचेगा। 66 55 डिवाइडेड बाई 6655। याद रहे ये अमाउंट है, क्या है ये अमाउंट है, ठीक है, ये है तो अमाउंट, लेकिन आप अगर इस टाइप से, ये जो प्रिंसिपल का भी वर्क करता है, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो ये एज अ प्रिंसिपल भी, यहाँ पे जो ये वर्क कर रहा है, ये वाली जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल का वर्क कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे पे चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 3 वर्ष में जो टोटल मिलाकर प्रिंसिपल या अमाउंट या SI जो कुछ भी इसके अंदर है सब पे ब्याज लगा होगा, और सब पे ब्याज मिलाकर इतना मिला होगा। तो इसलिए हमारे लिए ये वाली जो वैल्यू अमाउंट तो है, लेकिन ये प्रिंसिपल का भी वर्क करती है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 1 0 से 1 0 हटा देंगे, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो फाइनल उत्तर आप लोग बोलोगे कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। 71 क्या बोल रहे हैं, जब ब्याज का भुगतान वार्षिक और छमाही आधार पर किया जाता है तो 7800 रुपये पर 8% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, एक तरफ बोल रहा है वार्षिक, दूसरी तरफ छमाही बोल रहा है, ठीक है। एक तरफ ईयरली, एक तरफ हाफ ईयरली है, ठीक है। तो ईयरली में तो हमारा सेम रहेगा, 7800 रुपये पे निकाल लो भाई। 1 वर्ष है, कितना निकालना है, 8%, तो 8/100 हो गया, 2 0 काट देंगे। 8 8 64 की 4 होगी, 6 कैरी, 7 8 56, 6 और 62 हो जाएगा। 624 रुपये हमें यहाँ पर 1 वर्ष बाद ब्याज मिलेगा। अब हाफ ईयरली में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी आधी हो जाएगी, 4% हो जाएगी, तो और वर्ष जो है 2 हो जाएंगी। तो 7800 में का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 4/100, 2 0 से 2 0 काटेंगे। 4 8 32 की 2, 3 कैरी, 4 7 28 और 3 31। 312 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 312 तो मिलेगा, लेकिन इस पर भी 4% मिलेगा। 312 तो ये सेम ही रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और यहाँ पे हाफ हो गया। लेकिन जो डिफरेंस हमसे पूछा वो डिफरेंस यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करेंगे। जो डिफरेंस हमारा होता है यह हमारी SI की लाइन होती है, या SI की लाइन होती है सिंपल, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये हमारी वैल्यू डिफरेंस निकल कर आएगी, ठीक है। क्योंकि 312 624 माइनस करेंगे, ये तो हट ही गया, बचा क्या ये। तो अब 312 का हमें निकालना है कितना, 312 का 4%, 4/100। तो हम लोग 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 4 एकम 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, तो 12.48 आपका उत्तर हो जाएगा। 12.48 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 72 की तरफ। 72 क्या बोल रहा है देखिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पढ़ो हिम्मत करके, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसा करते चलो। बाकी जब मैं हूं तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है आप लोगों को। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे हम लोग। बहत्तर वाला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया 5500 रुपये की राशि पर 15% दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना 8 महीने बाद है। तो 8 3 24, समय तो हो गया 3 वर्ष, ठीक है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना, 5500 रुपये। टाइम हो गया हमारा 8 महीने बाद ब्याज जोड़ेगी, ठीक है। 8 महीने बाद ब्याज जोड़ेगी तो हमारे पास 24 महीने हैं, तो 8 3 24, तो 3 वर्ष हम लोग लेकर चलेंगे। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15% वार्षिक। तो देखो 15% को 12 से डिवाइड कर दो, हमें चाहिए कितनी, 8 महीने की, गुणा कर दो। तो 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 से 3 5 15, 5 दूनी 10, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। हमसे पूछा है कि बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या ज्ञात करना, चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब ये यहाँ से हमें सीधे सीधे CI फाइंड आउट करना है। क्लियर, निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे बिल्कुल।
हमें क्या करना है, एक रास्ता तो होता है 5500 में गुणा करो तो 11/10 11/10 11/10 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे है देखो, 5500 रुपये में हम लोग गुणा कर देंगे 11/10। अच्छा ब्याज निकालना है, फिर हमें माइनस और करना पड़ेगा सब, यहाँ से अमाउंट आ जाएगा आपका 11/10 इंटू 11/10। यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हमारी अमाउंट दे देगी, क्या देगी, अमाउंट आपने यहाँ निकाल सकते हो। देन अमाउंट आ जाएगा, उसमें से हम लोग क्या करेंगे 5500 घटा देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा, सिंपल सी बात ये है। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो कर भी सकते हो 1 0 2 0 3 0, देन यहाँ पर 1 0 2 0 1 0 बचा हुआ है अभी, इसे रहने दे यहीं पर, ठीक है। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 55 को तो 5 × 11 कर लो, देन यहाँ पे ये हो गया 1331, देन 1331, देन 1 4 3 3 6 4 1 4 6, देन 4 1, देन मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, फिर हो जाएगा क्लियर। 5 एकम 5 हो गया, 5 चौके 20 की 0, 2 कैरी, 5 छक्के 30 32, 3 कैरी, 5 चौके 20 23, 2 कैरी, 5 एकम 5 6 7। तो यहाँ पर हम जो है इस 0 से भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 7320, हमारा जो है यहाँ पर अमाउंट आ रहा है। इसमें से हम 5500 रुपये घटा सकते हैं, तो 5500 जब हम लोग घटाएंगे, 5500 घटाने पे क्या हो जाएगा भाई, सीधे 0.5, देन यहाँ 0 लगा दो, देन 2 लगा दो, देन यहाँ पे 13 में से 5 गए तो 8 बचे, देन यहाँ एक 1820.5 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा CI, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट है। या फिर चाहो तो आप सिंपल वे में जैसे करते हैं, तो 5500 रुपये का हम लोग क्या कर सकते हैं, 5500 रुपये का 10% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 550, 550, 550, देन इसका 1/10 निकालेंगे 55, 55, 55, ये हो गया 5.5, इसका भी तो निकालेंगे 1/10। क्लियर। अब सबको ऐड कर लो, अपना उत्तर आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 3 15 5 और 16, देन यहाँ पे 5 3 15 5, देन 15 और 1 16, देन यहाँ पे 5.5 हो गया। इसमें ऐड कर देंगे कितना 165 और 5 और ऐड कर लो 170.5 हो गया, यहाँ पर 0.5 हो गया, 0 हो गया, 7 और 5 यहाँ पे हो गया 12, देन एक कैरी 6 7 और 1 8 हो गया 1820.5। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, तरीके बहुत सारे हैं, जो आपके ब्रेन में आ जाए वो क्लिक हो जाए उसी से कर दो, किसी को दिखाना नहीं है, सीखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला राइट हो जाएगा 1820.5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 73 की तरफ। सेवेंटी थ्री क्या बोल रहा है देखो, कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 रुपये की राशि पर, कितनी 20,000 रुपये की राशि पर क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें हमसे बोला है कि देखो ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। 20,000 रुपये की राशि पर 15% की दर से 2/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। अब 3 साल का निकालें नॉर्मल वे में। याद रहे इस क्वेश्चन को आप जो अपने जो बेसिक मेथड है अच्छा वाला उसी से करेंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को सिखाया गया। तो 20,000 रुपये राशि है हमारे पास, इसका 15% निकालना है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे 15 दूनी 30, और ये हो गया 3,000। 3,000 सेकेंड ईयर का भी होगा, 3,000 थर्ड ईयर का भी होगा। देन यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगी 15/100 की। तो 2 0 से 2 0 तो कट जाएंगी, तो क्या होगा 15 3 45, 450, देन यहाँ पर 450 हो जाएगा, देन ये 450 किस किस का हुआ, ये इन दोनों का। देन ये 450 का भी निकलेगा कितना 15%, तो 15/100 कर देंगे, 1 0 कट जाएगा। 15 पंजे 75 की 5 होगी, 7 करी 15 चौके 60 और 67.5 ये हो गया।
लेकिन हमें एक बात और पता है कि लास्ट वाली जो रो है, फर्स्ट ईयर हमें पूरी चाहिए, सेकेंड ईयर भी पूरी चाहिए, लेकिन जो थर्ड ईयर है वो हमें चाहिए ओनली 2/3। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे में प्लस करके, या तो प्लस करके कर दो, एक रास्ता तो ये होता है, या फिर आप अलग अलग कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। प्लस करने के बाद में भी 2/3 से गुणा कर सकते हो इसमें, या फिर चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब हम इसमें 2/3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कटेगा, ये 2000 बचेगा। यहाँ पे 2/3 से करेंगे तो 3 से 15, 15 दूनी 30, मतलब 300 हो गया, ये भी 300 हो जाएगा। देन यहाँ पे 2/3 कर देंगे तो 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, देन 2 का गुणा, 2 पंजे 10 की 0, एक कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे ये तो हटाई दो, 45 हो गया सिंपल, 22.5 का डबल 45। तो ये वाली लाइन अब यहाँ से हट गई, क्योंकि हमें चाहिए 2/3 वाला पार्ट, जो कि क्या है हमारा, ये वाली है। सिंपली इन सबको चिपका देंगे, चिपकाने के बाद में हमारे पास उत्तर आ जाएगा 3 और 3 6 7 8, 8000 तो हमारे पास ये हो गए, ठीक है। 300 300 600 और 400 हमारे पास 1000, 1050, 1050 और यहाँ पे 45 और है, 1095 हो जाएगा, तो 1095 यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 9095। फिलहाल मेरे सामने ये उत्तर दिखाई दे रहा है, सी आएगा 9095। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। जब भी कभी आपको इस फ्रैक्शन फॉर्म में समय दे रखा होता तो आप 3 वर्ष का निकालें, देन लास्ट वाले ईयर में गुणा कर दें, जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको सिखाई ना गई हो, ठीक है। 15,625 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर से 3 वर्षों में इतनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, 3 वर्ष बोले और 3 वर्ष कहीं ना कहीं क्यू रूट बन रहा होगा, अब कितने का क्यू रूट है ये पता कर लो, अपना उत्तर आ जाएगा। तो 15,625 तो मुझे पता है भाई, 15,625 मुझे पता है, कितने का है भाई, 25 का है। देन दूसरा मुझे नहीं पता है, वो हम देख लेंगे, 21,952 है, लेकिन ये क्यू रूट होगा क्योंकि समय हमारे पास 3 साल है। तो सिंपल सी बात है, 25 से कम तो होगा नहीं, 25 से ज़्यादा होगा। अगर मैं 26 लेता हूँ तो 26 के में तो 6 ही आने वाला है, 26 होगा नहीं। 27 लूँगा, 7 7 14 है, 9 7 63, 3 आना चाहिए, नहीं है। 28 लूँगा, 8 8 8 64, 4 8 32, 28 का हो जाएगा। तो कितने का हो जाएगा भाई, यूनिट डिजिट से चेक कर लो ना, 28 का हो गया। सिंपली ब्याज देखेंगे यहाँ पे कितने का है, 3 बट्टे में हो जाएगा 25, इंटू करेंगे 100 का, 25 चौके 4 तिया 12, तो यहाँ पे 12% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। क्लियर, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, देखो सॉल्व करके आप लोग, क्वेश्चन नंबर 75 जिसमें बोला गया है जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतनी और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। 8469.44 होगा। यहाँ पे जो है मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 8469.44 होगा, ठीक है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, पॉइंट नहीं लगा हुआ मेरी बुक में, आप लोग अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा, इतनी बड़ी वैल्यू हो भी नहीं सकती है। तो ब्याज की दर हमसे पूछे, देखो 4 वर्ष में इतने रुपए हो रही है, 5 वर्ष में इतनी हो रही है। अभी कुछ टाइम पहले हमने क्वेश्चन देखा, डिफरेंस देखना, ऊपर वाली वैल्यू जो अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल का वर्क कर देती है। देन उसी केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो 4 वर्ष में हम देखेंगे 4 ईयर में ये अमाउंट हो जाता है कितना, 7562। देन यहाँ पर देखेंगे 5 वर्ष में कितना हो जाता है भाई, 8469.44, यही है। तो 0.44 और लगा लीजिए, पॉइंट लगा लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे अंतर बचा हमारे पास कितना, 0.44 है, बचा कितना 54, यहाँ 9 में से 2 गए 7, देन यहाँ पे 6 में से 6 शून्य कर दो भाई, यहाँ 14 में से 5 गए तो 9, 907.56 आ रहा है। यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा कितना, 7562, ठीक है। इंटू कर दो 100 का, आपका उत्तर आ जाएगा आपके सामने।
कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ठीक है, हमसे पूछा गया ब्याज की दर पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 100 का, इंटू करोगे ये पॉइंट से 2 जीरो तो कट जाएंगे, बचेगा 907 90756 देन डिवाइडेड बाई 7562, तो 2 3 जा 6, 4456, करीबन ये पॉइंट में आएगा ये वैल्यू। ठीक है, करीबन ये वैल्यू आएगी 12% के अप्रोक्स में आएगी। तो आप लोग जो है यहाँ पर आंसर लगा दोगे कितना, 12%। क्लियर है, कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 12% होगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, उम्मीद कर दो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़िएगा फिर सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखाई देता ना उतना ही सिंपल होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7282 है। ठीक है, जिसमें ब्याज प्रति 8 माह बाद जोड़ी जा रही है। ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से, ये आगे क्वेश्चन है यदि की बात, पहले यदि से पहले का सॉल्व कर लो। तो हमारे पास 15% है, प्रति 8 माह में जोड़ी जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बट्टी कर देंगे 12 इंटू कर देंगे 8, तो 4 दूनी 4 तिया 3 5 5 दूनी 10, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। समय की अगर मैं बात करूं हमारे पास है प्रति 8 8 तिया 24, यहाँ पे 3 वर्ष का समय हो जाएगा हमारे पास, और 7282 हमारा इंटरेस्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 10 से 11 कर सकते हैं, फिर 10 से 11 कर सकते हैं, फिर 10 से 11 कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1000 कर सकते हैं, यहाँ 1331 कर सकते हैं, यहाँ 331 रेशियो का मान क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट 7282 कर सकते। देन एक रेशियो का मान अगर हम देखेंगे तो 331 से डिवाइड देंगे, 331 से डिवाइड देंगे तो ये करीबन 31 33 करीबन पॉइंट में वैल्यू आएगी। ठीक है, समथिंग पॉइंट में भी आ सकती, नहीं तो नहीं, 331। देन यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू आपकी एग्जैक्टली जाएगी यहाँ से 22 बार। कितनी बार जाएगी, 22 टाइम्स जाएगी। देन यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, 22 में गुणा करके यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 22,000। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आगे हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रिंसिपल आ गया। अब क्वेश्चन बोले यदि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि के लिए होने वाला मिश्र धन पूछा है। तो देखो अमाउंट पूछा है तो 22,000 है हमारे पास। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और 2 वर्ष है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% 3/20 होता है, तो 23/20, तो 23/20 निकाल लीजिए। तो यहां से क्या होगा आपका, 2 ही वर्ष है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 से इसे काट दो 110, 2 से इसे दोबारा काट दो 55, 23 हो गया 529। तो यहाँ पे 11 इंटू 5 इंटू हो जाएगा 529, 5 का गुणा कर लो, 5 नम 45 की 5, 4 केरी 5 दूनी 10, 10 और 4 14 की 4, 1 केरी 55 25 और 1 26। तो यहाँ पे 2 6 4 5 एक बार और ऐड कर लो, 11 का भी तो करना है, तो 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 6 और 4 10 की 0, 1 केरी 6 7 8 और 1 9, 29025 देख लीजिए ऑप्शन में होना चाहिए। यह हमसे अमाउंट पूछा है, हम लोगों ने अमाउंट निकाल लिया। 29095 ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बताओ कांस्टेबल में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बोलो।
क्वेश्चन नंबर 77 जिसकी कहानी में हमें दिया है क्या। देखो, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किए जाने पर एक निश्चित धनराशि 2/2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो मूलधन ज्ञात करना भाई हमें। तो मूलधन ज्ञात करना है भाई, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है इसमें, 15% है। ठीक है भाई, अब तो लेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 15% कितना होता है हमारा, 3/20। देन आप लेट कर लो इसका, जो डिनोमिनेटर में हर में रहता है उसका क्यू कर लो, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष का हमें कैलकुलेट करना होगा। तो मैं 8000 ले लेता हूँ। लेट प्रिंसिपल कितना, 8000। देन 8000 का हमें निकालना है सबसे पहले 3/20। 1 0 2 चौके 4 3 12, तो मतलब 1200 रुपये। फिर 1200 मिलेंगे, तीसरे वर्ष भी 1200 मिलेंगे, बाकी हम बाद में देख लेंगे। इस 1200 का 3/20 निकालेंगे तो 20 छक्के 36 18 180, देन 180, देन 180। देन इस 180 का अगर हम 3/20 निकालेंगे तो 0 2 9 9 3 27। हमें पता है कि लास्ट वाली जो ईयर है वो मुझे पूरी नहीं, 2/3 वाला भाग चाहिए। ये पूरी चाहिए, ये पूरी चाहिए, ये 2/3 चाहिए। तो 2/3 निकाल लेते हैं इसका, सिंपल एक ही जगह पे लिख देता हूँ मैं 2/3। जब हम 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 4 दूनी 8, 800 तो ये हो जाएगा। ठीक है, देन 3 6 18, 6 दूनी 12, 120 ये हो जाएगा। देन 120 ये हो जाएगा। देन 3 नाम 27, 9 दूनी 18 ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है हट जाएगी। अब हमें ये वाला पार्ट जोड़ना है। फाइनली हमें सिर्फ यही ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे अच्छा मूलधन कितना है ये पूछ रहा है। तो भाई मेरे सबसे पहले हमें एक रेशियो का मान चाहिए और हमें दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। इन सबको भाई ऐड करना ही पड़ेगा। तो 12 दूनी 24 हो गया, 2400 तो ये हो गया 2400। दिन 800 ये हो गए हमारे पास 3200 हो गए ना। तो 180 और 120 ये हो गया हमारे पास 300, 400 420 420 430 438, 8 हो गया, 3 हो गया, 4 और 2 6 और 3 3638 रेशियो का मान हमें दे रखा है कितना, 9095। एक रेशियो का मान निकालने के लिए हमें इसे भाग देना होगा भाई 3638 से। 3638 से भाग करो और उसके बाद देखो क्या आता है। देन ये एक रेशियो का मान आ जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, प्रिंसिपल पूछा इंटू 8000 का करना होगा। ठीक है, इंटू 8000 का करेंगे तभी जाकर ये पॉइंट मतलब सॉल्व हो पाएगा। तो एक 35 दूनी 70 होते हैं, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा करीबन। ये पॉइंट में ही आएगा। ये यहाँ से जो ये वैल्यू है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये वैल्यू 2.5 टाइम्स आएगी। ठीक है, 2.5 देन इंटू कर देंगे, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो 8000 में गुणा कर देंगे कितने का, 2.5 में। पॉइंट से हम लोग 0 हटा देंगे, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। देन 2 0 और चिपक रहे हैं, तो यहाँ पे 20,000 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रिंसिपल बोला जाएगा। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना था, बाकी आपका जो आंसर बहुत सिंपल वे में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 78 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है आपसे। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दर का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो जब पूरा कंप्लीट वर्ष होते हैं ना, पूर्ण ईयर होते हैं, पूरे कंप्लीट ईयर होते हैं, उस केस में इनिशियल फाइनल से चले जाओ। क्वेश्चन दोनों सेम है, क्वेश्चन ये वाला भी और ये वाला भी सेम है। चाहो तो आप इसे भी लेट करके कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लेट इसलिए किया क्योंकि ये जो है हमें सिर्फ 2/3 वाला भाग चाहिए था, और 2/3 वाला भाग और किसी मेथड में आप लोग नहीं कर सकते हो, इसी मेथड में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 78 में, जो कि बहुत सिंपल है। 10 से 11 कर सकते हैं, 10 से 11 कर सकते हैं, 10 से 11 कर सकते हैं। यहाँ 1331, यहाँ 1000, देन यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 331। इतने मान का वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1324, 1324। एक रेशियो का मान देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 4 जा 4,
3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 4 या 4, एक रेशियो का मान 4 हो जाएगा। देन प्रिंसिपल पूछा है तो इंटू कर दो 4, तो 4000 आपका हो गया। इसमें कोई लेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि हम लोग इनिशियल फाइनल से इसमें जा सकते, इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि जो थर्ड वाली ईयर है उसे आप 2/3 नहीं बना सकते, इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 देखिए क्या बोल रहा है आपसे। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक दे दिया भाई, मतलब हर 5 महीने बाद ब्याज जोड़ी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, जिसकी कहानी में बोला गया है कि देखो भाई, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक बाद चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्रति वर्ष, मतलब प्रति वर्ष 15% की दर से 8192 रुपये की राशि पर 1/4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना, 8192। क्लियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी होगी, 15% हमें दे रखी है, और हमें ये भी बोला गया है कि हम लोग जो है प्रति 5 महीने बाद जोड़ेंगे, तो हमें 12 से भाग करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो 3 चौक 12, 3 5 15, 25/4, 25/4% जो कि फ्रैक्शन हो जाएगा 1/16। ठीक है, 6 से 1/4 ही तो है, कितना होता है 1/16 होता है, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। 1 से 1/4 समय है हमारे पास, 1 से 1/4 मंथ कितने हो गए, 1/4 में वहाँ देख लो, तो यहाँ पे देखेंगे 12 का गुणा करके 4 3 12, 3 महीने, मतलब टोटल मिला के 15 महीने, और 15 महीने टोटल, क्योंकि एक वर्ष है तो उसमें 12 महीने, 1/4 में 3 महीने, तो इसका मतलब है टोटल 15 माह, और 15 माह में हम कितनी बार ब्याज जो जोड़ पाएंगे, 5 5 5, क्योंकि 5 महीने बाद जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 वर्ष आप लोग लेकर चले जाओगे। सिंपल लॉजिक। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। अब CI हमसे पूछा है, यहाँ पे आप CI निकाल सकते हो बहुत सिंपल वे में। ठीक है, अब आपके ऊपर चॉइस है, आप किस मेथड से जाना चाहते हो। मैं इसी से चले जाता हूँ सिंपल वे में। 8192 देन मल्टीप्लाई 1/16 करेंगे, 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 512, 512, 512, 512 का 1/16 निकालेंगे, 16 3 48, 16 दूनी 32, 32 32, इस 32 का थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ मैं, तो 32 का 1/16 निकालोगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हो 1/16, देन यहाँ पे देखेंगे 16 दूनी 32, तो फाइनली इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने पर आपका उत्तर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 3 5 3 15, 32 3 96 और 98, 98 ऐड कर दो इसमें बस, तो कितना हो गया 8 6 14, एक कैरी 9 10 11 12, और एक 13 की 3, एक कैरी 6 और एक 16 34। देख लो भाई, ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा, 16 34 आपका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, टाइप 2 में कोई भी नया क्वेश्चन अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, टाइप 2 देन टाइप 3 में कोई नया क्वेश्चन अपडेट नहीं हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है 11,000 के, वो आपके 10,500 में मिल जाएंगे। क्लियर है, अब हम चलेंगे टाइप 3 की तरफ, सॉरी टाइप 4 की तरफ। ठीक है, टाइप 4 में हम देखेंगे क्या कहानी है। टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 48 47 तक आपके 10,500 में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। टाइप 4 की बात करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 48। देखो 48 वाले क्वेश्चन में क्या कहानी है
कि एक निश्चित राशि पर 16 से 2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है। ठीक है भाई, इसी राशि पर तो पहले राशि निकाल लें। तो 16 से 2/3 1/6, 6 से 7 कर दो, 6 से 7 कर दो, कितना है 3 वर्ष है, तो एक और बार कर दो, 6 का क्यूब 216, 343। देन CI कितना हो जाएगा, तो 13 में से 6 गए, हमारे पास बचे 7। देन यहाँ बचे 3 में से 1 2, 3 में से 2 1, 127 रेशियो का मान हमें गिवन है कितना, 127 का मान 6350। एक रेशियो का मान देखो 12 पंजे 60 होता है, 7 पंजे 35, तो ये तो 127 से 5 बार चला जाएगा। देन 5 और 0 प्रिंसिपल आ जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे 216 इंटू 50। अभी इतना रख लेते, देख लेते आगे वैल्यू क्या है। क्वेश्चन ने पूछा इसी राशि का उसी दर पर 5 से ही 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसी राशि पर यहीं पर कर देते, तो 216 देन इंटू 50 में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमसे पूछा है इसी राशि का उसी दर पर 5 से ही 2/3, 3 5 15 16 17/3 वर्ष हो गया, 17/3 वर्ष का। और हमसे रेट क्या बोलिए, वही उसी दर से, उसी दर मतलब 1/6 लिख लो। ठीक है, 16 से ही 2/3 ही तो है, जो कि 1/6 हो जाएगी कैलकुलेशन करने पे। तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा और आपका जो है साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा भाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देते, 3 7 21, 3 दूनी 6, 6 से 12 बार, 12 पंजे 60, 600 इंटू 17, 17 छक्के 102, 10200 आपका उत्तर होगा, बताओ 10200। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 की तरफ। 49 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अनिल ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि उधार ली। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर संयुक्त पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ा, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। क्या पूछा हमसे, अच्छा रेट ही पूछ ली। रेट जब क्वेश्चन में नहीं होती ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट कोशिश करते हैं कर पाए। देखो क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया क्या, साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि उधार ली। भोला ने उतनी ही राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो 2 जगह पर राशि आती है 25,000 25,000, मैंने 25,000 रुपये ले लिए। ठीक है, 25,000 रुपये ले लिए। अब दोनों के लिए समय समान है, तो 25,000 रुपये को कुछ परसेंट मैंने अगर निकाला, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, तो R% मैंने निकाला तो फर्स्ट कॉलम में वही आएगा, देन सेकंड कॉलम में भी वही आएगा जो कि फर्स्ट में आया। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ऐसा ही हो गया। सिंपल इंटरेस्ट ही तो होता है ये दोनों कॉलम। और ये क्या होता है भाई, ये यहां से वैल्यू निकलती है तब यहां पर आती है एक वैल्यू, जिसे हम बोल देते हैं CI माइनस SI, क्योंकि CI पूरा होता है, पूरे में से ऐसे हटा देते हैं, ये बच जाता है। क्लियर है। अब ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है जो कि हमें अधिक दे रखी है, क्योंकि ये तो हमने अमित ने दे दी साधारण ब्याज। ठीक है, और ये टोटल मिलाकर किसने दी है, दूसरा भोला ने। तो ये जो अधिक रुपए कितने हैं यहाँ पे 160 रुपये कहाँ से आए, बोलो बोलो कहाँ से आए। यहाँ से वैल्यू आई पहले R%, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, फिर R% लगा होगा, तब जाकर ये आई होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, 25,000 रुपये पे हम लोग क्या कर सकते हैं, R% बट्टे में 100 कर दो, R% बट्टे में 100 कर दो, इक्वल टू में हो गया कितना 160 आ गया होगा।
तो 1020 1020 1010 5 दूनी 10 होता, 5 25 होता, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 5 थी 15 हो गया, 5 दूनी 10, तो 32 दूनी 2 का गुणा हो जाएगा, याद रखना 64 है, तो आर स्क्वायर बराबर 64 हो गया। तो आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8%, जो कि आपका राइट आंसर होगा। बताओ इससे सिंपल कोई होगा? समझ में आ गया तो आसान है, बाकी आप ढूंढते रहो कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है। फॉर्मेट तो आपके ब्रेन में सेव होना चाहिए। 50,000 रुपये की राशि, 50,000 रुपये की एक धनराशि पर 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज हमें दे रखा है 4,000। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4,000 रुपये के ब्याज है, कितनी पर है 50,000 पर, इंटू करेंगे 100 का, समय दे रखा है क्या, समय है 2 वर्ष। कैलकुलेट कर लेते 1020 1020 1020 1020, ठीक है, 5 8 40, ठीक है, 2 चौके 8, तो 4% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे 4% निकल के आ गया। समान धनराशि पर और समान अवधि समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो प्रिंसिपल अब हमारे पास है कितना 50,000, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, सिंपल वे में कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौके 20 हो जाएगा, 2,000 देन 2,000 का 4/20 100 निकालेंगे, 20 हट जाएंगे, 4 दूनी 8 मतलब 800, तो क्या 4,800 रुपये कितना आ रहा है? समान धनराशि पर समान अवधि तथा समान ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 5 चौके 20 हो गया, 2,000, 2 जीरो कट गए, यहां पर देखेंगे 2 2 4 और अच्छा ये 80 होगा सिर्फ, ये कितना होगा 4 दूनी 8 80 होगा, ठीक है, 800 नहीं होगा। ओके, तो यहां पर देखेंगे 4,080 रुपये आ जाएगा, जो कि क्या होगा आपका CI होगा। 4080 ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट है। 4080 राइट आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्या बोल रहे हैं देखो कहानी में क्या ट्विस्ट है। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष में 1250 रुपये, 3 वर्ष में 1458 रुपये हो जाती है। देखिए 1 साल में कितनी हो रही है 1250 रुपये, 3 साल में कितनी हो जाती है 1458 रुपये। आगे बोला क्वेश्चन है कि उसी धनराशि का, अब पहले प्रिंसिपल निकालो। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो डिफरेंस यहाँ पर 2 साल का है। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन जो किए वो 1 साल का, तो ये काम कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज को आप काट लो। एक ही संख्या से काटना, ऐसा नहीं अलग अलग से काटो। मैं काट लेता हूँ, किससे 4 से जाएगा नहीं, 2 से काट लो आप। यह हो जाएगा 625, 2 से 2 7 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18। 625 कितने का स्क्वायर होता है भाई? ये होता है 25 का। देन ये कितने का स्क्वायर है? ये होता है 27 का। सिंपल कहानी। अब ये पहुंच गई 1 के डिफरेंस में। 25 से 27 हो रहा है, कहने का मतलब है कि 2 का ब्याज कितने पे 25 पर, इंटू करेंगे 100 का, तो यहां से आपका 25 चौके 4 दूनी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। जब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ चुकी है तो हमसे पूछो उसी धनराशि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1250 रुपये, इसमें तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट है, 1250 में उल्टा गुणा कर दो 100/108 का, ये प्रिंसिपल बन गया।
क्वेश्चन ने बोला है उसी ब्याज दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारी 8% है, 8/100। ये था प्रिंसिपल P, ये हो गया RT और हमें चाहिए 25, 25, 26, 27 बट्टे में हो जाएगा 5। क्लियर है? 100 से 100 उड़ा दीजिए बिल्कुल आराम से। ठीक है, 9 एकम 9 दूनी 9 तिया 27, 3 चौके 12, 4 दूनी, ठीक है, 5 से 25, 250, 250 दूनी 500। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। क्लियर? नोट कीजिएगा 500, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है देखो, पढ़िए सबसे पहले। चलिए, एक निश्चित धनराशि पर 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज हमें दे रखा है कितना? 6725, 6,750 रुपये। यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वर्ष में 6%, 3 वर्ष में 36, 18%। इंटरेस्ट कितना हो गया? 18%। प्रिंसिपल कितना हो गया? 100। 18 रेशियो का मान हमें गिवन है कितना? 675। 18 3 54, 54 के बाद बचा कितना हमारे पास यहाँ पे? 6 7 13, 6750 है ना, एक और जीरो। यहाँ बचेगा 135, 18 सत्ते और 18 पंजे, 375 एक रेशियो का मान हो गया। देन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 375, तो हो जाएगा 37500। यह आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, समान धनराशि पर समान अवधि में वार्षिक रूप से संयोजित समान ब्याज की दर पर निकटतम पूर्णांक ज्ञात करो जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी हमसे ये पूछा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी है? 6 बट्टे में 100, वर्ष है 3, याद रखना है। 6 पंजे 30 की जीरो होगी, 3 कैरी, 6 7 42, 3 45 की 5, 4 कैरी, 36 18 22 हो जाएगा। तो 22 50 एक और बार, 22 50 एक और बार, क्योंकि हमारे पास 3 वर्ष है। इसका निकालेंगे 6/100, एक जीरो तो हट जाएगा, 6 पंजे 30 की जीरो जो कि हट जाएगी, और 3 कैरी है, 6 पंजे 30 और 3 कैरी की 3, तो 3 कैरी अभी भी, 6 दूनी 12, 13 14 15 की 5 होगी, एक कैरी, 6 दूनी 12 और एक 13, कहाँ पहुँच गया मैं? 6 पंजे 30 की जीरो हो गई, ठीक है, 6 पंजे 30 देन जीरो, 3 कैरी, 6 दूनी 12, 13 14 15 की 5, एक कैरी, 6 दूनी 12 और एक 13, 135 हो जाएगा। ये जीरो इससे कट जाएगा, ठीक है, तो 135 हो गया। तो 135 यहाँ पर इस वाली वैल्यू का, 135 और एक और बार इस वाली वैल्यू का, देन इसका निकालेंगे 6/5, 6/100, तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से बाद में देख लेंगे, 6 से डिवाइड कर लो, 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30 की जीरो हो गई, 3 कैरी, 36 18 19 20 21, 2 कैरी, 6 कम 6 7 8, तो यहाँ पर 2 जीरो से 8.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.1। क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा कर दे तो सिंपल ऐड कर लेते, तो ये जीरो, 5 3 15, एक कैरी हो गई, 2 3 6 और एक 7 हो गया, 2 3 6 हो गया, 35 दूनी 70, 35 3 105, तो यहाँ पे 300 और है तो 405, 405 और ये 8 और है, 8 और 5 13, 413.1 है, तो 3.1, 6 7 और 4 11, 1 7163 के अप्रोक्स में निकटतम ही पूछा हमसे, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला 7163.1। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना होगा, बाकी स्टेप मिस कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 53 की तरफ, क्या बोल रहा है देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया कोई निश्चित धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करनी है भाई, देखना तो पड़ेगा। इसमें हो सकता है कैलकुलेशन हो, देख लेते हैं जो भी है। क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है सिंपल। 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती, अमाउंट दे रखा है। 6% हो गया 106/100, इंटू कर देंगे 106/100, इक्वल टू में हमें दे रखा है अमाउंट कितना 280,900, यह हमें वैल्यू दे रखी है भाई। अब ये वैल्यू इससे डिवाइड होगी, फिर इससे डिवाइड होगी, बाकी जीरो चिपक जाएंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, चाहो तो अपने हाथों से, तो जो भी आएगा मतलब जो पी का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेटर में देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम अपने 54 की तरफ। 54 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। दो वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये, उसी अवधि के लिए, ध्यान से देखना, उसी अवधि के लिए मतलब उसी समय के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज हमारे पास है 400। ये कैसा हो सकता है? फॉर्मेट याद है क्या आपको? 400 और 408 मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो कैसे वो फॉर्मेट बना होगा भाई? 200 बना होगा, 200 बना होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से निकला होगा वो 8। टोटल हो गया CI 2 वर्षों का 408, ये हो गया SI 2 वर्षों का 400। हमसे पूछा ब्याज की दर, तो 8 की ब्याज कहाँ में से निकली थी भाई? 200 से, इंटू कर देंगे 100 का, तो 2 जीरो तो कट जाएंगे, 2 चौके 4% आप रेट ऑफ इंटरेस्ट टिक कर दो। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, ये भी निकटतम वाला है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखो 55 में क्या दिया हुआ है, कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। कैसे? हमें जो वैल्यू दे रखी है कितनी, अमाउंट 15,500, उल्टी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो, 15,500 हमें दे रखी है, देन 12 दूनी 24 हो गया, तो 100 बाई हो जाएगा कितना, 124 कर दो, सिंपल। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। आगे बोले क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती, 6% हो जाती, तो समान राशि पर अर्धवार्षिक रूप से तो 10% दर पर 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अच्छा, आगे परसेंटेज और वर्ष अलग है, पहले प्रिंसिपल निकालो। आपका काम ये है, 4 से डिवाइड करेंगे 25, 4 से इसे डिवाइड कर दो 31, 31 से ये जाएगा 3 5 15 और 5 ही बार जाएगा क्योंकि 1 1 5 जा 5 होगा 500, 25 पंजे 125 00। ठीक है, 12,500 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब क्वेश्चन बोले इसी राशि पर यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान राशि 10% वार्षिक दर पर, तो ये 5% हो जाएगी, और जो 1.5 वर्ष है वो हमारा 3 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर समय, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारी 5 हो जाएगी, अर्धवार्षिक है, टाइम हो जाएगा 3 ईयर। इंटरेस्ट हमसे क्या पूछा, कितनी हो जाएगी, तो अमाउंट निकालना। अब आपके पास एक रास्ता है, 21/20, 21/20, 21/20 कर दो, गुणा कर दो, और जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा भाई। एक रास्ता ये है, बाकी आप कैलकुलेट कर लो, 5 बट्टे मतलब 100,
तो 1 to 5 कैलकुलेशन तो है खैर CI में 5% हो गया, 1/20 निकाल लो आप इसका, 1 0 काटेंगे, 2 6 जा 12, देन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 625 625 625, देन इसका निकालेंगे 1/20, 2 से भाग दे दो पहले, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0.5 हो जाएगा, इस पॉइंट को इधर कर देंगे तो कितना 31.25 31.25 और 31.25, निकटतम पूछा, देख लेते हैं भाई कितना कर पाते हैं हम लोग। 1/20, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, देन 2 5 जा 10, देन 2 6 जा 12 हो जाएगा, देन 2 2 जा 4, 10.5 हो गया, तो 2 पॉइंट तो यहाँ पर है, एक इसकी वजह से तो यहाँ पर आ जाएगा करीबन 31 का 20, 1 पॉइंट, ठीक है। तो 1.5625 क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा करूँगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 की 5 हो गई, 6 और 1 7, 6 3 18, 1875, 31 31 31, 30 60 90, 93, 93.8 हो गया, ये वाला 93.8 ले लीजिए, ठीक है। 2 4 6 तो वैसे ही हो गया, 7 ले लीजिए, ठीक है, देन 1.5, तो यहाँ पे आप लोग अप्रॉक्स में ले लो 94, देन 95, आप लोग 95 ले लीजिए, 5 5 10, 1 कैरी, 17 के साथ 1 कैरी, 8 और 1 9 हो गया, 1 हो गया, 1970 ब्याज है, 0 7 9 5 14, 1 कैरी, 2 3 4, 14470, अब 14470 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेशन है भाई, और वो करनी पड़ेगी, राजी राजी गैर राजी, कोई जादू मंत्र या कोई मेरे पास कोई टोटका नहीं है। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 12,500 है, कितना है 5% है, तो 21/20 हो गया, 21/20 हो गया, इंटू 21/20 हो गया। इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो सीधे डायरेक्टली आपकी वैल्यू आ जाएगी 14470। क्लियर है, दिखने में आसान लगता है, जब कैलकुलेट करते हैं, जब थोड़ा सा पूर्वज लोग याद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलेंगे। 56 वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये नोट कर लिया होगा। दस 500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 13,650, 13,650 रुपये। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग निकाल सकते हो, 500 है तो 500 माइनस करेंगे, 3150 बट्टे में 10 500 इंटू कर देंगे 100 का, 2 जीरो उड़ा देंगे, 105 से भाग दे दो, 3 से डिवाइड कर दो पहले, 3 एकम 3, 3 5 15, 1 जीरो, देन 3 त्रिका 9, 3 5 15, 35 35 तिया 105, तो ये तो 30% आ रहा है भाई। अच्छा समय भी दिया है ना, 2 वर्ष है हमारे पास, कितना है समय, 2 वर्ष, तो 2 का भाग और करेंगे, 2 से जब हम भाग करेंगे तो 15% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ चुकी है 15%। क्वेश्चन बोला समान राशि, मतलब 10,500 रुपये की राशि है, रेट हमारे पास है 15%। बाकी देख लेते हैं, अर्धवार्षिक वगैरह तो नहीं है। समान राशि समान दर पर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप पर है तो 15% है, 15/12 करेंगे, इंटू अर्धवार्षिक है तो 6 दूनी 12, तो 15/2% हो गया।
ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, तो एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, एक वर्ष का 2 वर्ष हो जाएगा, टाइम जो है 2 ईयर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो भाई। तो परसेंट हटाओ, बट्टे में 2 जीरो लगा देंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40, तो 3/40 होगी फ्रैक्शन। ओके, 10 500 है, इंटू कर देंगे 3/40, 1 जीरो, 4 से फिर भी भाग देना होगा, बच नहीं सकते हो, 4 दूनी 8, देन 4 6 24, फिर पॉइंट में आ रहा है भाई ये, रेट परसेंट 15% आ गई हमारी, देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 15%, समान राशि समान दर पर एक वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। तो भाई करना तो पड़ेगा, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से की जा रही है, 2 वर्ष है टाइम, तो एक काम कर लो आप, इनिशियल फाइनल से चले जाओ, फिर यहाँ पॉइंट आ रहा है तो ठीक है, 3/40 तो है ही है, थोड़ा सी मेहनत और सही, 10 500 इंटू 43/40 इंटू कर दो 43/40, 0 0 0 0, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, ये मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, ठीक है, 43 इंटू 43 और इंटू कर देते हैं 105, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 4 चौक 16, 16 से जब हम भाग करेंगे 12134, यहाँ से आएगा 12134.06। हमसे पूछा क्या था, अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है, 12134 कितनी हो जाएगी, तो हमसे अमाउंट ही पूछा, तो आप ऐसे ही जाओ फिर, वैसे भी अगर आप वैसे जाते तो पॉइंट तो आ ही रहा था, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे आप 43 का स्क्वायर निकाल लोगे, कैसे भी करके मल्टीप्लाई कर लोगे, 16 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ से आसान रहेगा, बाकी आप लोग समझदार हो, अगर आप उससे जाओगे तो सी आई निकलेगा पहले, सी आई फिर आपको इसमें ऐड करना होगा, ठीक है, मुझे लगा शायद सी आई पूछा है इसलिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, 57 की तरफ, क्लियर। यदि किसी धनराशि का 17%, ट्राई कीजिए, फिफ्टी सेवन में यदि किसी धनराशि का 17% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दे रखा है 433.50, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो सी आई ज्ञात करना है, किसी धनराशि, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, कोई प्रिंसिपल होगा हमारे पास, ठीक है, 2 वर्षों का हमें साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है सी आई और एस आई का, तो हमें पता है कि वैल्यू यहाँ पर कोई ना कोई आएगी, इसके नीचे भी कोई वैल्यू होगी जो कि समान होगी, देन यहाँ से वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पे, जो कि कितनी होती है 433.50, यह हमारा सी आई माइनस एस आई हो गया, क्लियर। तो चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में ज्ञात करें, तो सबसे पहले तो भाई प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो प्रिंसिपल का हमने कितना 17% निकाला, ये वैल्यू इस बॉक्स में आ गई, ठीक है, सब प्रिंसिपल का मैंने क्या किया 17% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, अब ये वैल्यू इसमें आ गई, अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे कितना 17%, मतलब गुणाई करना है ना, 17/100, तो इक्वल टू हो गया कितना 433.50, ठीक है, तो 2 जीरो से तो ये कट गए, पॉइंट कट गया, ठीक है, 100 का गुणा कर लो,
17 17 289 इक्वल टू हो जाएगा कितना 43350 देन 00 और तो P इक्वल टू जब हम इससे भाग देंगे, ये आप देख लीजिए भाई, कैलकुलेशन तो है और वो जो कि करनी पड़ेगी आपको कैसे भी करके, लेकिन मैं 5335 डिवाइडेड बाई हमारे पास 289 हो जाएगा 15,000। क्यों भाई 15,000 कहाँ से आ गया? अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, प्रिंसिपल निकालना है तो 289 से भाग करेंगे, सही तो है। फिर 4335000 देन डिवाइडेड बाई 289 15,000 आ रहा है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? हमसे ब्याज पूछ, अच्छा प्रिंसिपल निकल कर आ रहे हैं, अभी जो है यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो 15,000 आ रही है, इससे ये वैल्यू जा रही है 15,000 बार। लेकिन हमसे ये थोड़ी ना पूछा, प्रिंसिपल नहीं पूछा, पहले प्रिंसिपल निकालो फिर ये दोनों कॉलम भी तो भरो। हमें पूछा ये पूरा बॉक्स, ये बड़ा वाला जो मैंने बनाया अभी, इसका मान पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल एक रास्ता है कि प्रिंसिपल हमें मिल गया 15,000, अभी एक और रास्ता तुरंत ही क्लिक हो गया मेरे दिमाग में, ठीक है, वो भी अभी डिस्कस कर लूँगा। 15,000 का हम लोग कितना निकालेंगे, 17%। 15 सत्ते 105, 10 कैरी, 15 एकम 15 और 10 25, 255, 15 सत्ते एक, अच्छा 2550 देन 2550 कितना हो गया भाई, इन दोनों कॉलम का देखेंगे, 0 5 5 10, एक कैरी, 5 5 10 और 11 एक कैरी, तो 5100, और यहाँ पे हो गया 433.50, तो 0.5 3 3 5 5 5533.5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन एक चीज़ आप लोग समझो, पता है क्या, ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने लिख दिया। अब एक बात बताओ कि हमें ये वाली वैल्यू पता है 433.50, ये वैल्यू आई कहाँ से होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ सी आई होगा, मान लो कुछ भी मान लो, आप इसे मान लो सी आई, इस वाले बॉक्स के मटेरियल में मुझे नहीं पता क्या है, मैंने मान लिया सी आई, बस इसका 17% निकाला होगा मैंने, तब जाकर ये वैल्यू आई होगी 433.50। बोलो 433.50 अभी तो आएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, 17 से भाग करेंगे तो सी आई बराबर आ जाएगा कितना, 2250। मतलब इस ब्रैकेट का जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2250 हो जाएगी एक ब्रैकेट की, तो दूसरे ब्रैकेट की 2250 होगी, ये दूसरे ब्रैकेट की होगी, देन इसमें से जो वैल्यू निकल कर आई थी 433.50 होगी। इन सबको ऐड जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 5533.5। तो ये थोड़ा सा सिंपल रहेगा, ठीक है। अब आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। अब जब दिमाग में प्रिंसिपल से आया तो मैंने ऊपर के रास्ते से गया, लेकिन आप यहाँ से भी उल्टे रास्ते के थ्रू जा सकते हो। 433.50 इस वैल्यू की वजह से आया होगा जो कि हमने 17% कहीं ना कहीं निकाली होगी भाई। तो इसी तरीके से मैंने इसे सी आई मान लिया, सी आई का 17% निकाला, तो यहाँ पे 2250 ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो 5533.5 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 क्या बोल रहा है देखो, अनामिका
क्वेश्चन नंबर 58, अनामिका ने 15,000 रुपये का ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, क्या बोल रहा है पता नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4,965 रुपये का भुगतान किया। तो सुमन ने उसी दर से 10,000 रुपये का ऋण जो है साधारण ब्याज पर लिया, जो कि 3 वर्ष बाद सुमन को कितने ब्याज का भुगतान करना होगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, दोबारा पढ़ेंगे भाई। अनामिका ने 15,000 रुपये का ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज जो है दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ले लिया। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो 15,000 रुपये यहाँ पर है मेरे पास। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं दे रखी है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो हमें पता है ये प्रिंसिपल होता है, सीआई का केस है, याद रखना, ऊपर सीआई है, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1,500 रुपये में हम लोग क्या कर देंगे, 15,000 में हम लोग 4925 कितना ऐड कर देंगे, 4965। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अमाउंट कितना, 569 5 4 9 1, यही आएगा ना। 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, 3 वर्ष है तो क्यू बनना चाहिए, कहीं ना कहीं काटा पीटी करो, देखो बन रहा है कि नहीं। 5 से 5 थी 15, 3,000 5 से डिवाइड कर दो, 5 थी 15 हो गया, 5 नम 45 हो गया, 5 नम 45, 5 थी 15, 3 से दोबारा काट दो, 1,000, देखो बन रहा है कि नहीं। 1331, ये 11 का होता है, ये 10 का होता है, 1/10 इंटू करेंगे 100 का, तो 10% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गई। अभी एक स्टेप हुआ है बस, ज़्यादा कुछ ना हो, ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, सुमन ने उसी दर से मतलब 10% की दर से 10,000 रुपये का ऋण लिया। अब 10,000 रुपये में सुमन ले रही है, जो कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, 1/10 हो गया। 3 वर्ष बाद सुमन को कितने ब्याज का भुगतान करना होगा। ब्याज का भुगतान पूछा है 3 वर्ष बाद, तो 0 0 काट दो, तो 3,000 रुपये करना होगा। क्या था क्वेश्चन में, कुछ समझ में आया भाई। देखो पहली कंडीशन जो दे रखी है उससे हमें मिलेगा सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड लाइन में 10,000 हमें दे रखा है, 10% हमें रेट दे रखी है जो कि निकल के आ चुकी है, और 3 वर्ष का हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। बस यही क्वेश्चन था। तो 3,000 रुपये ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 क्या बोल रहा है देखिएगा। तो 59 में बोला गया, एक आदमी 7,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए और 10,000 रुपये की राशि 10,000 रुपये उसी अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक आदमी है कोई भी, और कोई नाम नहीं है इसका, कोई भी मान लो, हाँ, पहला कोई आदमी जो है यहाँ पर ए को और बी को, ए को दे रहा है एसआई पर, इसे दे रहा है सीआई पर, यही बोल रहा है। कोई आदमी 7,000 रुपये, प्रिंसिपल यहाँ पे 7,000 रुपये है, ठीक है। 8% वार्षिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 8% है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, और 2 वर्ष का समय है, टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर। देन और 10,000 रुपये की प्रिंसिपल, 10,000 रुपये उसी अवधि के लिए, उसी अवधि मतलब समय समान दर पर, रेट भी समान है, रेट हो गया 8%, समय हो गया 2 साल, दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, ये वार्षिक है, परिपक्वता मतलब जो व्यक्ति है पर कुल ब्याज और कुल राशि क्रम से क्या होगी, मर गए। सॉल्व करो भाई,
मतलब इस व्यक्ति पे टोटल मिलाकर कुल ब्याज और कुल राशि क्या होगी, मतलब को टोटल अमाउंट। तो टोटल इंटरेस्ट हमसे पूछा है और टोटल अमाउंट पूछा है। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट जो मिलेगा टोटल अमाउंट, तो अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 17,000 तो है मेरे पास, इतना तो कर दिया भाई मैंने, देख लो। 17,000 में हम लोग जो है यहाँ पे क्या जोड़ने वाले, इंटरेस्ट जोड़ने वाले, टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, जो यहाँ पर होगा वही ऐड कर देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। देख लेते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे कैलकुलेट ही कर लो, तो 7,000 हो गया, देन 8 दूनी 16% निकालो, 20, 6 7 42, 7 एकम 7 और 4 11, 16 7 112 और 1 0। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं अब हम लोग। तो 10,000 हो गया, देन 8%, 800, 800, देन 8 8 जा 64, 1664। ये ब्याज हो गया, ये ब्याज दोनों को ऐड कर लो भाई, दोनों को ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐड करेंगे, 4 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 1 और 1 2, 2784 है कहीं पर, 2784 ऑप्शन नंबर 2 लगा देंगे। 2784 टोटल इंटरेस्ट अगर हम ऐड करेंगे तो 2784 ही ऐड कर देंगे। 4 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 7 8 9 और 1, 19,784 और 2784, 19,784 और 27 48 की 84, 19,700, ऑप्शन नंबर 4 होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, थक गए अब तो हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या कहानी है। ₹7500 की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्वेश्चन नंबर 60, जो कि क्या होगा, ₹7500 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। निवेशित समय में ₹9,075 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर हो रही है। ठीक है, तो उसी दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहली बात देखो, ₹7500 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे ब्याज कितना चाहिए, 7500 की कितनी बन रही है राशि, 9075, इंटरेस्ट कितना चाहिए, 1575। ठीक है, तो इसका अगर मैं 10% निकालूंगा 750 हो गया। बस इतना लिखते ही समझ में आ गया कि 2 वर्ष हो जाएगा, टाइम जो है समय आ गया। कैसे, 750 ये हो गया, इसका 10% निकालेंगे 1/10 तो 75 ये हो गया। टोटल मिलाकर हमारा जो है इंटरेस्ट कितना हो जाएगी, 1575। तो 2 वर्ष का समय हो गया। उसी दर से रेट हमें 10% दे रखी है, समय भी 2 वर्ष। उसी राशि पर, सेम राशि पर, उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज हमसे पूछा। साधारण ब्याज ये होता है वैसे तो सेम में, तो 1500 हो जाएगा। सिंपल आप लोग कर सकते हो, या फिर नहीं तो निकाल लीजिए। 7500 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10% है, और यहाँ पर कितना है, 2 वर्ष है। बट्टे में 100 कर लो फिर, बिल्कुल बेसिक सही करना है तो। 75 दूनी 150 और 1 0, ₹1500 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों बाद इतनी रुपये हो जाती है। ठीक है, कर लेते हैं। 15 दूनी 30%, 30/100 हो जाती है, या ब्याज 2 वर्ष बाद इतने रुपये हो जाती है। 100 में ऐड करेंगे तो 130 रेशियो का मान हमें गिवन है कितना, 1365 0।
एक जीरो काटेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 105, 105 का इसमें गुणा कर देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा 10500। ठीक है, ये प्रिंसिपल आ चुका है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। समान दर पर बोल रहा है, ठीक है, अर्धवार्षिक है तो 15/2 हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल तो ये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 15/200, मतलब 5 थी 15, 5 से 40 बार, तो 3/40 हो रहा है। ये फ्रैक्शन निकाल दी मैंने सीधे, वैसे तो 15/2 हो जाएगी। ठीक है, अर्धवार्षिक है ना इसलिए। आगे बोला क्वेश्चन ने कि 1 वर्ष है तो समय हो जाएगा, टाइम हमारा 2 वर्ष ले लीजिए, कैलकुलेट कर लो, 3/40 है इसका, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा भाई। 1 0 1 0, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 6 24, पॉइंट में जा रही है वैल्यू। ऑप्शन हमारे निकटतम ही पूछ रहे, तो इसका मतलब है जाएगी जाएगी, कर लो फिर। अब आप 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 दोबारा देखेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, देन 4 पंजे 20 इंटू 3 भी है, 3 5 15 की 5, 1 करी 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, 3 6 18 की 8, 1 करी 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। तो यहाँ पे 787.5, 787.5 इसका निकालेंगे क्या, 3/40, इसे 1 0 बढ़ा दो अभी। ठीक है, एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 15 की 5 हो गई, 1 करी 3 7 21 और 1 22 हो गया, 2 कैरी 3 8 24, 25 26 की 6 हो गई, 2 कैरी 3 7 21, 22 23 हो गया। 4 से भाग करना पड़ेगा भाई, 100 से तो पॉइंट लगा देंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 पंजे 20 हो गया, 4 निम 36 हो गया, और 4 6 24, और 4 6 24 हो गया। देन पॉइंट यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 59 पॉइंट के समथिंग। ठीक है, अब ये वैल्यू भाई ऐड कर लो, कितनी हो जाएगी हमसे ये पूछा है, तो भाई ये 10,500 में भी ऐड करना होगा। तो ये हो गया टोटल 7 दूनी 14, और ये हो गया 15 की 5, 1 कैरी, 8 8 16 और 1 17 की 7, 1 कैरी 7 14 और 1 15 75, इसे मान लो 59 है, रख लो 59 ही, फिर 9 5 14, 1 कैरी 7 और 5, 12 और 1 13 की 3, 1 कैरी 6 और 1, इसमें ऐड कर लो 10 500, 4 3 6 और 5 11, 1 1 2 1 3 4 आ रहा है भाई, 1 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, यही कर सकते हैं बस। एक और रास्ता है आप लोग कर सकते हो, तो 10 500 है, हमसे अमाउंट पूछा है, हमारे पास क्या है जो फ्रैक्शन है, तो 43/40 इंटू कर देंगे 43/40। जैसे अभी मैंने एक और क्वेश्चन बताया था जिसमें 2 0 तो कट गए, इसमें नीचे बचा 16, 43 का स्क्वायर 105 का गुणा 16 का भाग, इसे सॉल्व कर लोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, 12134 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन है, जैसे भी करना चाहो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का टाइप 4 का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिएगा, 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से क्वेश्चन नंबर 62, 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 से 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर पूछा है। तो आप एक काम करें, क्या कि आप सिंपल सीधे तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, आप 2 से 2/5 का, पहली लाइन को छोड़कर जो आगे लिखा होगा
वो हमारा CI माइनस SI हो जाएगा। तो 8,000 रुपये है मेरे पास, जिसका हमें निकालना है 10%। तो 1/10 मतलब ये हो गया 800, ये हो गया 800, ये हो गया 800, ये हो गया 80, हो गया 80, ये हो गया 80, ये हो गया 8, यही होगा। अब हमें क्या करना है भाई, ये पहली साल दूसरी साल पूरी चाहिए, 2/5 चाहिए। ये वाली जो साल है 2/5, 16 160, 16 दूनी 32, 320, 5 से 16 दूनी 32, 32, और इसमें 2/5 करेंगे तो 8 दूनी 16/5 हो गया, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3/2। मतलब ये लाइन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये। तो 800 800 हमारे पास कितना हो गया, 1600, 1700, 1800, 1900, 1920 और 80 मिलाकर, 1920 और 80 मिलाकर हो गए पूरे 2000। 32 दूनी 64, 64 और 3 67.2, 7.2206। अच्छा, हमसे पूछा गया है, ये देखो अंतर पूछा है, सॉरी मैंने टोटल इंटरेस्ट चिपका दिया है, ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट है। हमसे पूछा है सिर्फ ये वाला पार्ट, क्या पूछा है, CI माइनस SI कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, 80, 64 की जगह 67.2, 7, 8 और 6 14, 147.2। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, क्या बोल रहा है देखिएगा, टाइप 5। सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 टाइप 5 का है ये, ठीक है। सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है और इसे प्रत्येक 55 47 दो समान किस्तों में कर देती है भाई। यदि ब्याज की दर 7 से 1/2% है तो उसके द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि, कुल ब्याज ज्ञात करें। 7 से 1/2%, 7 दूनी 14, 15/2 इंटू कर देंगे 100 का, 5 × 15 हो गया, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40, तो 3/40 हो गया। ब्याज मिलेगी 40 से कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। देन हमें पता है इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 1600 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लेते तो 4 चौक 16 हो गया, 3 × 9 हो गया, 4 × 12, 12 दूनी 24 हो गया। तो यहाँ पे 9 4 8 1 1849। ये समान करना होता है, प्रत्येक किस्त होती है तो 43, इधर किया तो इधर भी गुणा करते हैं 43 का। यहाँ पर हो जाएगा 0, 4 × 12, 1 कैरी, 4 चौक 16 और 1 17। यहाँ पे 1600 हो गया, टोटल मिला के 0 हो गया, 2 हो गया, 6 6 12 1 3, 33 20 रुपये मैंने लिए थे, ये प्रिंसिपल होता है। टोटल मैंने चुकाया कितना, इसमें 2 का गुणा कर लो क्योंकि दोनों को ऐड करना होता है प्रत्येक किस्त को। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, 2 9 18, 1 2 चौके 8 और 1 9, 2 8 16 की 6, 1 कैरी, 2 एकम 2 और 1 3, 3 6। जब हम इन दोनों किस्त को, एक किस्त दूसरी किस्त, ये दोनों प्रत्येक होती है, ये किस्त जोड़ने पर 3698 आ रहे हैं। ये रेशियो में चल रही है अभी कहानी, रुपए मैंने नहीं लिए। टोटल मिला के मैंने देखेंगे कि इंटरेस्ट के रूप में कितना दे दिया, तो 33 20 माइनस करेंगे तो 8 में से 0 गए 8 बचे, देन 9 में से 2 गए 7 बचे, देन 6 में से 3 गए 3 बचे, और कुछ नहीं, 378 रेशियो। एक रेशियो का मान निकालना है अभी, तो एक रेशियो का मान 1849, रेशियो का मान हमें दे रखा है कितना, 55 47, 55 47, 9 3 27, 18 3 54, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। देन सिंपली 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे क्योंकि हमसे पूछा है कि ब्याज कितना दिया है मैंने, तो ब्याज यही दिया है। 3 8 24 की 4, 2 कैरी, 3 7 21, 22 23 की 3, 2 कैरी, 3 3 9 10 11, 1134 रुपये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
तो ये किस्त वाले क्वेश्चन है, सिंपल वे में हो जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट एक ही सिखाया मैंने आप लोगों को, उससे ही आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। एटीन में बोला गया है लौटाना है 10% वार्षिक दर है, प्रत्येक किस्त हमें दे रखी है, कुल ब्याज पूछी है, तो सिंपल 10 से 11 कर देंगे। 10 का 100 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 11 का गुणा 11 का गुणा 110 हो गया, 100 हो गया, 210 हो गया, टोटल मिला के मैंने इतना दिया 121 121 242 हो जाएगा। देन टोटल इंटरेस्ट मैंने दे दिया कितना 32 रेशियो, एक रेशियो का मान निकालेंगे, टोटल वैल्यू हमें दे रखी है 5808। इसे भाग कर लो भाई, 121 12 पंजे 60 12 चौक 48, तो 121 11 इंटू 11 कर लो यार, 11 से पहले दे लो, 11 पंजे 55 हो गया, 55 के बाद यहाँ बचे 3, 11 दूनी 22, 11 8 88, 11 से दोबारा दे दो, 11 चौक 44, 11 8 88 48 हो जाएगा। देन यहाँ पे 48 का गुणा करेंगे, देन यूनिट डिजिट 8 दूनी 16 की 6, देख लो एक ऑप्शन में अगर 6 हो तो अपना उत्तर हो जाएगा 1536। ठीक है, ये हमारा ब्याज हो जाएगा, सिंपल कहानी। 17 और 18 सेम कॉन्सेप्ट है, सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि सीआई का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और टाइप 6 में मेरे अंदाज से कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो टाइप हमारी जो है 5th में है, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, राहुल ने ए और बी नामक 2 योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशियां निवेश की। कहने का मतलब है, एक राहुल है मेरे पास, राहुल ने ए और बी 2 जगह पे धनराशि निवेश करता है, ए और बी को 2 बराबर धनराशियां। कहने का मतलब है प्रिंसिपल समान है दोनों का। ठीक है, पीपी मान लिया मैंने। ओके, आगे बोला है क्वेश्चन ने, योजना ए में जो ब्याज की दर है 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% दे रखी है। आगे बोला है बी में 12% है, जो रेट है यहाँ पे 12% हमें दे रखी है। ठीक है, आगे बोला है राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना ए से, यहाँ पे टाइम जो है 2 वर्ष दे रखे हैं। ठीक है, ए से कुल ब्याज के रूप में 1050% नहीं होगा, 1050 जो परसेंटेज है, परसेंट नहीं होगा यहाँ पे, रुपये होगा, 1050 रुपये होगा। ठीक है, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बुक में। आगे बोला है 1050 रुपये, ए में निवेशित धनराशि का ब्याज हमें दे रखा है 1050, यहाँ से हमें दे रखा, साधारण चक्रवृद्धि है ये तो देख लो, चलो सीआई मान लेते हैं, कितना 1050। ठीक है, सीआई हो गया 1050। देन यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, ठीक है, सीआई की ब्याज दे रखी है, तो राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना बी में निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा 2 वर्ष के बाद। कहने का मतलब है हमें यहाँ पे टाइम तो हमारे पास 2 वर्ष ही है यहाँ पर भी, लेकिन हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे सीआई कितना होगा, ये पूछा है। इससे हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल यहाँ पे होगा, इसका सीआई निकालेंगे, तो इस टाइप से हम लोग चलेंगे। तो ये हमारा सीआई है, तो 10 से 11 2 बार कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10/11 हो गया इंटू 10/11, उल्टी फ्रैक्शन कर दो, क्योंकि लेकिन सीआई दे रखा है, उल्टी फ्रैक्शन नहीं, अमाउंट नहीं है हमारे पास, सॉरी। तो हम लोग इनिशियल फाइनल से ही जाएंगे, 10 से 11 कर लेंगे, तो 121
बट्टी में 100। अगर 121 का मान दे रखा होता तो हम कर लेते, वैसे यहाँ पर है हमारे पास 21 रेशियो का मान कितना 1050, 21 पंजे 50 हो गया, एक रेशियो का मान दिख रहा है ना। 50 का गुणा कर देंगे किसमें, इसमें 100 में, तो कितना हो जाएगा 5000। प्रिंसिपल हो गया कितना 5000, इसमें गुणा कर दिया 50 का, तो ये प्रिंसिपल आ गया कितना 5000 रुपये। 5000 ये हो गया, तो प्रिंसिपल यहाँ पर भी 5000 है, लेकिन रेट चेंज है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो रेट चेंज है तो सिंपल सी बात है 2% का फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा यही हमसे पूछा CI। तो 5000 का हम लोग 12% निकालेंगे पहले वर्ष के लिए, तो 12 पंजे 60, 600, 600, इस 600 का निकालेंगे 12%, तो 12 छिंग 72, टोटल ऐड कर लो, 6 दूनी 12, 12 72 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे तो देखिए जरा 12 72 ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे दिखा ही नहीं आपको, चलिए कोई नहीं। जब हमने ये कैलकुलेट किया तो यहाँ पर 12 पंजे 60 मतलब 600 हो गया, ठीक है, फिर 600 हो गया, देन यहाँ से निकालेंगे 12 बट्टे 100, तो 2 जीरो कटेंगी, 12 छिंग 72 होगा। जब हम ऐड करेंगे 6 दूनी 12, 172 हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा 1272 आपका राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हमें ये दे रखा था 10,500 CI, तो CI के थ्रू हमने एक रेशियो का मान निकाला, प्रिंसिपल पे पहुंचे 5000, ये है 5000 का हमें निकालना था सिंपल 12% 2 वर्ष के लिए, तो 1272 यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3, 1272 सही है, ठीक है। और इसके बाद है टाइप 6। टाइप 6 में कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। टाइप 6 के बाद में मुझे लगता है कि शायद फिनिश है, आंसर की होगी, ठीक है। तो इसके बाद आंसर की आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। टाइप 6 के सारे क्वेश्चन 10-500 में मिल जाएंगे, अपडेटेड क्वेश्चन कोई नहीं है। चलता हूँ, फिर मैं आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।